दोस्तों, हरियाणा के गुड़गांव में कई सारे आईटी कंपनी वहां अवस्थित है और कई सारे आईटी कंपनी खोलने के लिए लोग अक्सर वहां आते रहते हैं। आए दिन नई नई कंपनी खुलते रहते हैं और कई सारे स्टार्टअप जो चलते हैं और बंद होते रहते हैं। ये सभी आम बात होती है। वहीं गुड़गांव के एक छोटे से साइबर पार्क में एक लड़का गुमसुम अकेले बैठा होता है। चेहरे पर मायूसी होती है, दुख साफ साफ झलक होता है और बीच बीच में वो रोने लगता है और आंसू खुद ही पोंछते रहते हैं। इस तरह से उदास, मायूस, चिंतित, दुखी और परेशान देखकर एक बुजुर्ग धीरे धीरे अपनी कदम उसी जवान लड़के की ओर बढ़ाता है। वहां पहुंचता है, पैर और कदम रुक सा जाता है और अपने हाथ उनके कंधों पर रखकर धीमी आवाज में पूछता है, बह रहे आंसू और उदासी चेहरे और मायूस मन के पीछे की वजह क्या है? ऐसी प्यार भरे लफ्जों को सुनकर, आवाजों को सुनकर उनका दिल भर आया, लेकिन उन्हें लगा कि उन्हें और जोर जोर से रोना आ रहा था, लेकिन फिर भी अपने आप पर काबू किया। रोने की आवाज को कम करने की यथार्थ कोशिश करी और रोना रोक तो लिया, लेकिन आंखों से आंसू और भी टपकने शुरू हो गए। लेकिन फिर भी वो लड़का धीमे स्वर और धीमी और लड़खड़ाती हुई आवाज में बोलता है कि लगता है कि पूरी दुनिया का दुख ऊपर वाले ने मेरे ही हिस्से लिख दिया है। 10 लाख का कर्ज लेकर एक स्टार्टअप शुरू किया था। कई बार शुरू कर दिया, लेकिन फेल हो गया। ऊपर से एक बूढ़ी माँ है जो अक्सर बीमार रहते हैं। उन्हें लेकर डॉक्टर के पास जाऊं या स्टार्टर्स को अधिक से अधिक समय दूं, दिमाग किधर लगाऊं ये समझ में नहीं आता है। वो पैसे का अधिकतर हिस्सा डूब चुका था। मैं हताश हूं, परेशान हूं, यथार्थ कहे तो निराश भी हो, और उससे आगे अगर बताओ तो आत्मविश्वास पूरी तरह से ढह चुका है, बर्बाद हो चुका है। अगर तिनके तिनके जोड़कर भी उठने की हिम्मत जुटाता हूं और लगता हूं कि शायद फिर वही होगा जो पिछले दिन हुआ है। दोस्तों, फिर वो जवान लड़का उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहता है, हर जगह हर समय मुझे दुखी, असफलता और निराशा ही हाथ लगा है। अभी तक मैं किसी भी बिजनेस में सफल नहीं हो पाया हूं। अब दुख तो इतना बढ़ चुका है कि मन में बहुत गलत और बुरे बुरे विचार आने शुरू हो चुके हैं, और ऐसा विचार आ चुका है कि शायद ऊपर वाले ने चुन चुन कर सभी दुख, तकलीफ और पीड़ा मेरे हिस्सों में लिख दिया है, और ऊपर वाले ने भी ठान लिया है कि मुझे सफल नहीं होने देंगे। अब मुझे इतना तक यकीन होता है कि इस जीवन लीला को खत्म कर लो, अब जीवन की पथ को यहीं रोक दो। यानी आत्महत्या करने का भी मन में कई बार विचार आ चुका है और करने की कदम भी बढ़ाने की उत्सुक हो रही। दोस्तों, अब बुजुर्ग व्यक्ति इतने गौर से उन्हें सुन रहा था और उनकी आंखों में आंख डालकर देख रहा था। फिर उनके सर पर हाथ फेरते हुए बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि अच्छा, तो ऐसी तकलीफ और ऐसी बात आपके साथ है। बोलता है कि इसमें तनिक से भी चिंता करने की बात नहीं है। बुजुर्ग व्यक्ति अपना हाथ अपने थैले में डालते हुए एक चेक निकालता है और कहता है, ये लो 10 लाख। इससे तुम्हारी सारी समस्या, तकलीफ, दुख और पीड़ा दूर हो जाएगी और एक नई जिंदगी, नई रास्ते, नई इरादे और नई उत्साह के साथ एक नया जीवन शुरू करो, और पूरी मेहनत और ईमानदारी से करो। दोस्तों, इतना ही नहीं, फिर वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि मेरा नाम जमशेदजी टाटा है। मैं भारत के अमीर व्यक्तियों की सूची में मेरा नाम आता है और मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। हालांकि ये नौजवान शख्स, उनके बारे में काफी सुना था, समझा था, लेकिन देखा नहीं था। दोस्तों, फिर वो बुजुर्ग व्यक्ति आगे कहता है, एक नए जीवन की शुरुआत करो, एक अच्छे व्यापार की शुरुआत करो, अपने जीवन की तमाम समस्याओं को दूर करो, और बेहतर जीवन करने के बाद अगले 1 साल के बाद यही मिलेंगे, मेरा पैसा
फिर आराम से वापस करो। दोस्तों इतना कहते ही वो बुजुर्ग व्यक्ति वहां से चला जाता है। लेकिन अब जो लड़का कुछ पल तक रो रहा था, गम में डूबा था, उत्साह था, अब अगले ही पल उनके मनों में अलग अलग सपने थे। वह हवाई जहाज में घूम रहा था, करोड़ों की बिजनेस था, लंबे चौड़े घर थे, गाड़ी थे, बंगले थे, शोहरत था, इज्जत था, सम्मान था, मान और मर्यादा था, जीने की कई सारे उम्मीदें थी, कई सारे अरमान थे। अब जिंदगी तो कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से पलट गया था। कुछ पल पहले रो रहा था, अब वो खुशी है, आनंद है। दोस्तों फिर अगले ही पल अब वो अपने घर के तरफ, अपने कमरे के तरफ रुख करता है। उसी समय अलग अलग ख्याल आ रहा था और सोच रहा है कि एक अनजान व्यक्ति ने हम पर इतना भरोसा किया कि मैं बिजनेस में सफल भी हो जाऊंगा, मेरे जिंदगी अच्छे भी होंगे। तो इतने समय से मैं ऐसी ऐसी बात, ऐसी ऐसी भावनाएं और ऐसी ऐसी तथ्य अपने मन में क्यों पाल के रखा। दोस्तों फिर ये जवान लड़का निश्चय करता है कि फिर से एक बार अपना कार्य खुद के दम पे शुरू करेगा, खुद के लिए शुरू करेगा। इसमें पूरी ईमानदारी और कठिन परिश्रम और मेहनत होगा। अगर ये असफल होता है, इनके बाद ही इस चेक को अपने जीवन में लाऊंगा या इस पर अमल करूंगा। दोस्तों वो लड़का जाता है, उस चेक को अपने अलमारी में रख देता है और फिर पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ अपने व्यापार को शुरू करता है। और देखते ही देखते उसकी आत्मविश्वास इतने ज्यादा मजबूत था और इरादे इतने कठोर थे कि वो सफलता और बिजनेस में सफल होने में वक्त नहीं लगता है और इतने जल्दी मुकाम हासिल करता है कि शायद वो सपनों में भी नहीं सोचता है। अब उनके सामने कर्ज, बीमारी, तकलीफ और दुख इतने छोटे और इतने बौने थे कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उनकी तरक्की दिन दुगुनी और रात चौगुनी आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे वो बहुत बड़ा आदमी बन गया और एक सफल बिजनेसमैन और व्यापारी बन गया। दोस्तों अब उस लड़के को याद था कि वो बुजुर्ग व्यक्ति जिन्होंने उन्हें उस दुखी घड़ी में मदद किया और कहा था कि उनका पैसा अगले 1 साल में यही मिलेंगे और उनसे पैसा ले लेंगे। दोस्तों बुजुर्ग के कहने अनुसार जब 1 साल पूरा हो जाता है तो वो लड़का अपने अलमारी से वो चेक निकालता है और सीधे साइबर पार्क पहुंच जाता है और वहां बैठकर अपनी नजरें इधर उधर घुमाता है और उस बुजुर्ग व्यक्ति को ढूंढने लगता है। कुछ ही पल बाद वो बुजुर्ग व्यक्ति उसकी ओर आते हुए दिखता है। दोस्तों कुछ ही समय में बुजुर्ग व्यक्ति और वो लड़का एक दूसरे के आमने सामने होता है। बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था, वो लड़का कूद कूद कर अपनी सफलताओं का अनगिनत लिस्ट और सूची उस बुजुर्ग को सुना रहा था, समझा रहा था कि वह किस तरह आपके बदौलत अपनी ईमानदारी, निष्ठा और कर्मठता के कारण वो एक ऊंचाई की बुलंदियों पर है। कभी उनके मन में आत्महत्या करने के विचार आते थे, अब जहाज में और बड़े बड़े जगहों में घूमने का विचार आता है और वो बड़े बड़े बिजनेस करना चाहता है। दोस्तों ये बात वो अपनी भावनाएं, अपनी विचार और उत्साह बता ही रहा होता है कि तभी एक नर्स आता है और नर्स सीधे उस बुजुर्ग व्यक्ति की हाथ पकड़ता है और खींचकर ले जाने लगता है। दोस्तों वो लड़का आश्चर्यचकित करता है कि उनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। तब वो नर्स कहता है ये पागल है, अपने आप को रतन टाटा बताते हैं और भारत के सबसे अमीर और धनवान व्यक्ति होने का भी दावा करते हैं और लोगों से कहते हैं कि बड़े बड़े अमीर व्यक्तियों की सूची में इनका भी नाम आता है और एक चेक और कागज दूसरे को फाड़ कर दे देते हैं। और अक्सर ये पागल खाने से भाग जाते हैं और इधर उधर घूमते हैं और पार्क में बैठ जाते हैं। दोस्तों ये बात सुनते ही वो लड़का जवान चौंक जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने उसके भरोसे को, आत्मविश्वास को और खुद पर विश्वास करने और खुद को यकीन करने के लिए उनके कुछ शब्द ही काफी थे, उसके एक ही पेज ने उनकी जिंदगी कैसे बदल दी। लेकिन वो सभी फर्जी थे
लेकिन उनके अंदर से जो आत्मविश्वास था, जो हिम्मत था, वो असल में असलियत थे। दोस्तों, भले ही वो बुजुर्ग व्यक्ति पागल था, चेक फर्जी था, लेकिन वो जवान जो लड़का था, उनके अंदर जो जज्बात थे, जो सोए हुए अरमान थे और जो आत्मविश्वास था, वो असल में जाग गया, वो असलियत में जाग चुका था और उसका सामना ईमानदारी से और आत्मविश्वास से भरा हुआ एक व्यक्ति से हुआ और वह पूरी तरह से सफल हो चुका है। जिस तरह दोस्तों एक सर्कस में शेर अपनी ताकत को खो देता है और अपनी ताकत की अंदाजा को भी उन्हें महसूस नहीं होने देता है और एक छड़ी के सहारे सर्कस में नाच दिखाता है, खेल तमाशा करता है, उसी तरह एक इंसान भी अपनी ताकत, अपनी अहमियत को भूल जाता है और उनके मन में एक गलत विचार आता है। दोस्तों, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, सीढ़ी हमेशा पैर के नीचे भी होता है। समस्या कितने भी बड़ा हो, वो आदमी और किसी व्यक्ति के विचार से और उनसे बड़ा नहीं हो सकता है। दोस्तों, आपके मन में जो भी विचार आता है, आप उस पर यकीन कीजिए कि आप वो कर सकते हैं और कर कर साबित भी कर सकते हैं। अपने आप पर यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, आप जरूर सफलता को पाएंगे। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यहां तक आ गए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।